जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नूर अहमद अब्बू, हीरो एजेंसी का प्रोप्राइटर, बेलवा रोड, सदरगंज मणिया हूँ, मोहल्ला कजियाना का मैं निवासी हूँ। सर, इस समय आपके मणियाहू नगर पंचायत में इस समय नगर निकाय का चुनाव सभी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है फरहत जहां, क्या स्थिति है सर? किस तरह का माहौल बना हुआ है आपके मणियाहू नगर पंचायत में उनके लिए? मणियाहू नगर पंचायत में फरहत जहां के प्रति एक एक बच्चे से लेकर के महिला, बुजुर्ग, जवान सभी एक तरफा मत देने के लिए तैयार हैं। पिछले प्रत्याशी के विरोध में जिसने लोगों का सम्मान भी लिया, पैसा भी लिया, भ्रष्टाचार भी किया और भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दिया, इसके नाते कई लोग जेल गए, जिसका संदेश ज़रूरत पड़ेगी तो नाम बनाम बताया जाएगा। करप्शन में कहाँ कहाँ लिप्त है ये मणियाहू की जनता जानती है। बारी गांव से आए हुए एक आदमी समीम अंसारी का मॉल बन रहा था मणियाहू बनारस रोड पे, उसने इसमें पैसे का लेन देन किया और नहीं कहा कि तुम्हारे दुकान के अंदर इसका बड़ा भाई, उसने कहा सुअर बंधवा दूंगा उसके अंदर। उन लोगों ने डर करके काफ़ी पैसा उन लोगों से वसूली किया। वसूली देने वाले उसमें दो लोग कस्बे के हैं, एक लोग इसके साथ रहते हैं, एक लोग इसके बाहर के। ज़रूरत पड़ने पर इसका भी प्रमाण दे दिया जाएगा। मैं ऊपर वाले को साक्षी मान के मैं बोल रहा हूँ, मुझसे एक काम कराने के लिए मुझसे भी इसने पैसा लिया था और मेरा काम न करा पाने के उपरांत जो है मैंने इससे पैसा वापस अपना फ़ोन से मांग करके मैंने अपना पैसा वापस लिया। मैं इसके लिए हम लोगों ने कस्बे के अंदर पूरे ताकत से, मन से, तन से चल करके हमारा पूरा परिवार, मणियाहू के पूरे परिवार को इकट्ठा करके सजो करके इसकी मदद किया। उसके मदद में ये मिला, हमने इसके साथ अच्छा सलूक किया। इसने इसका जो बस चलता था हमारे ऊपर इसने प्रयोग किया। जनता जानती है, जनता जान गई है। और फरहत जहां के साथ, उनके पति सिकंदर के साथ कंधे से कंधा मिला करके कल हमने पहली बार कम से कम 50 लोगों के एवब लेकर के हमने मणियाहू के महतवाना मोहल्ले में रोड से होते हुए महतवाना मोहल्ले में और मिदहा मोहल्ले में एक एक घर अपनी माँओं से, बहनों से, बेटियों से, भतीजियों से, जिस तरह मुझे उन लोगों ने एक समय था कि बहुत मजबूती के साथ मुझे 2000 से एवब वोट दिया था उन लोगों ने, उसी का हवाला देते हुए अपने सम्मान की हिफाजत करते हुए उन लोगों से मैंने वोट मांगी है और सारे लोग मजबूती से हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। अभी तो चुनाव बहुत दूर है, विपक्षी परेशान हो गया है, रात के अंधेरे में दौड़ रहा है, रात के अंधेरे से लेकर के भोर तक के उजाले में दौड़ करके लोगों को कहीं हड़का रहा है कि तुम्हारे साथ हमने ये किया, तुम्हारे साथ हमने वो किया, अपना पुराना रिकॉर्ड बता रहा है। इन परिस्थितियों में फरहत जहां का मुकाबला किसी से नहीं है। दो पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत बीजेपी चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इन दोनों का मुकाबला है। इन दोनों लोगों को किस्मत में जिसके ऊपर ताज रखा होगा वो ताज उसके ऊपर सजेगा। और जनता से हमारा अभी तो बहुत दिन बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या लगता है आपको सर, मणियाहू नगर पंचायत में जो ये हवा चल रही है बदलाव की, ये समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर चुका है? समाजवादी पार्टी का जिस दिन से फरहत जहां का टिकट क्लियर हुआ उसी दिन के 3 दिन बाद से हमने अपना संदेश दे दिया कि हमारे साथ कितने लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अपनी आंखों से देखा होगा। हमने प्रोग्राम किया था और जनता के साथ जो मिलने का सिलसिला चल रहा है, आने का जो सिलसिला चल रहा है, तो आप समझिए इस आदमी ने नगर में अपना जेब भरने के अलावा नगर में एक भी जनता के लिए विकास का कार्य नहीं किया। बनी हुई सड़क को दोबारा उखड़वा करके
तिवारा उखड़वा करके इसने जितना चाहा पैसा सरकार का लूटा है। समय बदलेगा, आप तो देखिए बड़े बड़े चुनाव का हिसाब इस समय हो रहा है। इस चुनाव का हिसाब भी योगी जी सरकार में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसने कितना करप्शन किया है। क्या लगता है सर, जो आपके साथ समाजवादी पार्टी के साथ इस समय मड़ियाहू नगर पंचायत में फरहत जहां के साथ दो पूर्व विधायिका, जो कि बहुत बड़ी विधायिका है, महिला है, और दोनों लोग कंधे से कंधा मिलाकर मड़ियाहू नगर पंचायत में प्रचार कर रही हैं, क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को यहाँ मड़ियाहू नगर पंचायत इसका फायदा सीधा सीधा समाजवादी को जाएगा, समाजवादी पार्टी को जाएगा। आज की इन परिस्थितियों में अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जो मजबूत हो रही है, तो हमारी जो दो पूर्व विधायिका लगी हुई हैं, महिला हैं, जा करके सब जगह उनका संदेश जा रहा है। समाजवादी पार्टी मजबूत करने के नाम पे समाजवादी का वोट फरहत जहां से आके जुटेगा। फरहत जहां के पति ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता मड़ियाहू के हैं। इस समय सर, जैसे कि आप जान ही रहे, नगर निकाय चुनाव भी चल रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले 28 तारीख को डिवाइन हॉस्पिटल में आ रहे हैं आपके नगर पंचायत में। जी जी, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं चुनाव के ऊपर? ये तो जब ये प्रोग्राम डिसाइड हुआ था तब ये चुनाव की प्रक्रिया नहीं थी, मैं जानता हूँ। अस्पताल जो है वो मेरे भतीजे का है। आदरणीय जावेद साहब विधायक हम लोगों के बीच नहीं रहे, और जावेद साहब विधायक के बेटे ने अस्पताल चलाने का और डिग्री हासिल करके बहुत मजबूती के साथ अस्पताल मेहनत करके उसने डाला है। तो जिस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का प्रोग्राम तय हुआ था, तो उस समय चुनाव की तिथि डिक्लेयर नहीं हुई थी, लेकिन उनका आने का जो संदेश है, तो पहला तो वो चुनाव को न देखते हुए पहले तो अस्पताल को उनकी वरीयता है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करने जाएंगे वहाँ, तो आप समझिए कि चुनाव की स्थिति आ गई है, चुनाव की डेट निश्चित कर दी गई है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश मड़ियाहू के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और मड़ियाहू माइनॉरिटी समाजवादियों का गढ़ रहा है, और मैं भी समाजवादी के साथ पूरी मदद के साथ इनको चुनाव लड़ा रहा हूँ। और आप सुनिए, इन परिस्थितियों में हमारे माननीय जावेद साहब अंसारी साहब को, ये जो हमारा विपक्षी है, इसके परिवार के लोगों ने कभी चेयरमैन बनने नहीं दिया। हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 1200-1400 वोट पा करके अंसारी परिवार को हमेशा हराता रहा। एक बार सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के इसको मड़ियाहू का चेयरमैन बनाया। ये चेयरमैन नहीं, इसको ये लगा कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया हूँ, सारे लोग आकर के हमारे यहाँ दरबार करें और सलाम करें। लेकिन अब वो समय उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये व्यवस्था को समाप्त कर दिया है, और इस व्यवस्था के साथ सारी जनता इज्जत की भूखी है। जहाँ उसे इज्जत मिलेगी वहाँ उसे जुड़ेगा और उसे मतदान करेगा। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आ रहे हैं, उनकी आने वाले समय में 28 तारीख को जो उनका आदेश होगा, सारे लोग मिल करके उसका पालन करेंगे। मड़ियाहू की जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? मड़ियाहू की जनता से अपील करेंगे, फरहत जहाँ के साथ तन मन धन से लगा करके मैं लगा हूँ, फरहत जहाँ को बहुमत के साथ जिताने का कार्य करें। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा वादा है जनता से। और जनता से मैंने जो वादा किया है कि एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज फिर कह रहा हूँ आज यहाँ नींव रखी जाएगी, और उसका रूम बनवाने का, पहला रूम बनवाने का काम नूर अहमद अब्बू हीरो एजेंसी के प्रोपराइटर द्वारा ये नींव रखवाई जाएगी आदरणीय लोगों से, और इसका कार्य मैं करूँगा चुनाव के बाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।